फोड़ना पड़ेगा नहीं, हवाई निकल जाएगी। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। ये गीत आप लोगों ने सुना होगा बहुत पहले, लेकिन जब लाइन खुलेगी तो आप जान जाओगे। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। और मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, कुछ बचा तो महंगाई कटरी देखेगा। दुर्योधन पांडवों को बर्बाद करने के लिए हमेशा कोई ना कोई चाल चला करता था। एक दिन शकुनी ने उसे पढ़ाया दुर्योधन को कि किसी प्रकार से तुम युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लो। फिर भांजे देखो मेरा काम। हाँ भांजे, बस युधिष्ठिर को निमंत्रण दे दिया गया जुआ खेलने के लिए। युधिष्ठिर आए और जो भी दांव लगा रहे हैं, दुर्योधन ने शर्त रख दिया कि हमारी तरफ से पांसा जो है हमारे मामा श्री फेंकेंगे। युधिष्ठिर बेचारे सीधे साधे, उनका कोई बात नहीं है। अब जो भी दांव युधिष्ठिर लगा रहे हैं वो दांव वो मुड़ रहा है। एक भी दांव नहीं युधिष्ठिर पा पाए। अंत में जब सब कुछ हार गए, नगर गांव महल सब कुछ हार गए, तो कहा बस अब यहीं पर खेल रुक जाए। हाँ, खेल बंद करो। तो शकुनी ने कहा भांजे खेल बंद होगा कैसे, अरे अब तो खेल शुरू होगा। युधिष्ठिर ने कहा कैसे, अब तो मैं सब हार गया। तुमने कहा अरे अभी सबसे कीमती वस्तु तो आपके पास है, उसको दांव पे लगाओ, हो सकता है उससे तुम्हारा दांव पलट जाए, तुमको मिल जाए बाजी। युधिष्ठिर ने कहा कौन, कहा सबसे अनमोल नगीना है आपकी द्रौपदी, इसको दांव पे लगा दीजिए। लगा दो। अब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया और वो भी पांसा शकुनी के ही पक्ष में चला गया। ले अब क्या करियो। अब दुर्योधन इसी बात का इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि तुमको लगा बलवान में, हे भीम तुमको लगा, सुनिए युधिष्ठिर जी महाराज, कि तुमको लगा बलवान में, मैंने किया निर्बल तुम्हें। तुमको लगा गुणवान में, तो मैंने किया पागल तुम्हें। तुमको लगा हूँ सफल में, तुमको लगा हूँ सफल में, मैंने किया असफल तुम्हें। और तुमको लगा रथवान में, मैंने किया पैदल तुम्हें। क्योंकि एक तो तुम अपनी कमाई हार गए,
अरे बाकी कुछ ना बचा तो लुगाई हार गए, लुगाई हार गए, बाकी कुछ ना बचा तो लुगाई हार गए, लुगाई हार गए, बाकी कुछ ना बचा तो लुगाई हार गए, लुगाई हार गए। अरे तुम तो लुगाई हार गए और बाकी ये चार भाई अपनी भौजाई हार गए, भौजाई हार गए, चार भाई अपनी भौजाई हार गए, भौजाई हार गए, चार भाई अपनी भौजाई हार गए, भौजाई हार गए। हेलो हेलो, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सुना भी आप लोगों ने? हाँ, सुना बेटे, दादा ज्ञानी जी को, और क्या, और सुंदर लाल को भी सुना। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें दादा। सब कुछ तो अच्छा है लेकिन समय बहुत ज्यादा चला जाता है। ये सब सुंदर लाल के चक्कर में जा रहा है। बहुत देर तक एक चक्र चलता रहता है, और क्या, तो फिर थोड़ा सा कार्यक्रम बोझिल होने लगता है। डेढ़ घंटे, हालांकि ये मेरा अधिकार नहीं है कहना, समिति जाने, बिल्कुल जनता जाने, और क्या, लेकिन लेकिन इशारे के लिए बता रही हूँ, क्योंकि अब आपने कह दिया बुढ़ापे में क्या कोई शेर पंजा लड़ाना छोड़ देता है क्या? लेकिन कभी कभी पंजे की पकड़ फिसल जा रही है। ये बात, नाखून कमजोर हो जाते हैं ना बुढ़ापे में। कुछ कहूंगी नहीं। ना बेटे, जवाब कैसा दिया है आपने? है क्या दिया है? जनता ने सुना है, सुना, बढ़िया है, कुछ नहीं कहना है। शेर के साथ लेकिन कमजोर हो गए। कुछ कह दूंगी तो खराब लगेगा आपको। कई तो गिर चुके हैं दांत। बढ़िया बढ़िया जवाब, सवाल का कार्यक्रम चल रहा है। मेरे गीत का भी जवाब बहुत अच्छा दिया, जैसे सोने में चमक। अच्छा लगा मुझे, बढ़िया, अच्छा प्रयास किया आपने। और क्या, प्रीत ऐसी जैसे दामनी में दमक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
जैसे हो मेहंदी में लाली छिपी हो। एक लाइन और जोड़ देते। ये जैसे 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 है पड़ता वो दाल में नमक प्रीत ये भी जोड़ देते दादा। दाल में नमक सब आ जाता चमक। ये भी प्रीत है। ये और क्या? सूरज के साथ चांदनी, चांदनी के संग किरण, ये सब मेरे गाने में था। सूर्य के साथ गगन, चंद्र के साथ किरण, खुशबू के साथ पवन, सब चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं दादा, जब मंच पर लिखना पड़ता है और क्या? तो फिर थोड़ा कलाकार कहीं ना कहीं से तो कुछ लाता ही है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। आपसे भी जो बना आप लाए, लेकिन अफसोस मुझे तब हुआ कि जब आप अपना कट पीस गा रहे हैं, उस कट पीस में जो जवाब आ सकता है उस लाइन को भी जोड़े दे रहे हैं। ये बात और ध्यान होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, इस कट पीस को आपने मुझसे गाया है। और क्या? और क्या? बड़े बड़े कलाकार इतना हड़बड़ाने लगते हैं तो कष्ट होता है। ये सुंदरलाल काले वाले गुब्बारा तर रहे हैं। चलिए सुनिए, अभी हमारे सुधीर भैया माता पिता के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे थे। और क्या? मैं भी कह रही हूँ कि आंचल या दुपट्टे के कभी नाप से पूछो, आंचल या दुपट्टे की कभी नाप से पूछो, इस दौर में एक बार अपने आप से पूछो, किस डर में काटते रहे वो जिंदगी अपनी, किस डर में काटते रहे वो जिंदगी अपनी, बेटी को पालते हुए माँ बाप से पूछो, बेटी को पालते हुए माँ बाप से पूछो, क्योंकि बेटियां जिंदगी के अलंकारों का अनुप्रास हैं। बेटियां जिंदगी के अलंकारों का अनुप्रास हैं। बेटियां संवेदनाओं का स्पर्शीय एहसास हैं। और रोटी रोटी कम देखकर एक बेटी अपने बाप से बोली कि पापा आप खा लीजिए, आज मेरा उपवास है। ये ऐसी होती हैं बेटियां। शेर ऐसे होने चाहिए। बेटियां ऐसी होती हैं जो अपनी भूख को छुपा लेती हैं, माँ बाप की गरीबी को अपने कपड़े से छुपा लेती हैं, और क्या? अपने दर्द को अपने अंदर छुपा लेती हैं, और माँ बाप जहाँ भेजते हैं वहाँ चली जाती हैं। ये उन्हीं में ही एक द्रौपदी को भी आपने लिया है, जुए में उनको लगा दिया। चलिए आइए, प्रयास कर रही हूँ जवाब आ जाए। सुनिए, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। और क्या? अब की बार महंगाई ने कोरोना मार गया सबको। ये कमेटी वाले गुब्बारा बचा के रखना, सुंदरलाल निकाल ले जाएगा। गीत कह रहा आपका क्या? कि एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। गीत बड़ा अच्छा। एक तुम तो अपनी कमाई हार गए, और दूसरे वो सेना और सिपाही हार गए। कीजे सेवकों की सेवकाई हार गए, चौथे अपने प्यारे प्यारे भाई हार गए, और बाकी कुछ बचा तो लुगाई हार गए, लुगाई हार गए।
पीस आपका इतना बड़ा था, लेकिन दादा बड़ी चतुराई से आखिरी लाइन में जोड़ दिए। और क्या, इसी बात के दादा है। जवाब वही बनता था, और मैंने कभी आपको जवाब दिया भी था। ये जब वहां के लोगों ने देखा कि इन पांचों ने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, लुगाई हार गए, तो देखिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जानते हैं कि यही द्रौपदी दुर्योधन और 100 पुत्रों का काल बनेगी। तो आपस में सब विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं क्या, अब चूंकि वहां पर वो द्रौपदी केवल उन्हीं की नहीं, दुशासन और दुर्योधन जैसे पापियों की भी भारी लगती है। तो लोगों ने कहा क्या कि एक तो इनको इनकी नीचताई मार गई, दादा जवाब सुनिएगा। आखिर वही कारण हुआ, द्रौपदी को हार गए और द्रौपदी ही दुर्योधन और दुशासन की मौत का कारण बनी। और केवल दुर्योधन ही नहीं 100 लाल मारे गए। तो लोगों ने कहा, जब ऐसी दशा देखा तो कहा कि ये लोग कम नहीं थे, ये 100 के 100, और खास तौर से ये दुर्योधन। कि एक तो इनको इनकी नीचताई मार गई, और तुझे इन्हें शकुनी की चतुराई मार गई, तुझे इन्हें शकुनी की चतुराई मार गई, तीजे अहंकार की करुआई मार गई, तीजे अहंकार की करुआई मार गई, और चौथे पांडवों से बुराई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो भौजाई मार गई। हार गए नहीं, बाकी कुछ बचा तो भौजाई मार गई। अरे कारण वही द्रौपदी बनी। अगर द्रौपदी को दांव पर न लगाते तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ता। तो बाकी कुछ बचा तो भौजाई मार गई, भौजाई। कुछ बचा तो भौजाई मार गई, भौजाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो भौजाई मार गई, भौजाई मार गई। बोलिए कन्हैया लाल की। प्रयास था मेरा, रास्ता तो काटा लेकिन पूरा नहीं काट पाया। और क्या है।